नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और खबरों के रडार कार्यक्रम में मैं आपका मित्र नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला प्रोग्राम रडार जो मैंने किया था वो जीवन और मृत्यु के बारे में किया था। आज भी मेरे मन में उसको लेकर कुछ विवाद, उसमें जो मेरे मन में विचार थे उनसे मैंने आप सभी को अवगत कराया था। आज भी मेरे मन में कुछ विचार हैं और सबके जीने के ढंग अलग है, सबके रहने का ढंग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, सभी लोगों के विचार एक से नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरी बातों से कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, पिछली बातों से भी और आज वाले एपिसोड से भी। तो परंतु मैं इस सब की चिंता न करते हुए आप सभी से अपने विचार साझा करता हूं। तो मेरा विचार है, जो मैंने अभी महसूस किया है और देखा है, ज्यादातर आप थोड़ा सोचो कि धार्मिक लोग जो हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, मैं भी हूं, कि धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाल रखी हैं कि पाप करो और गंगा में स्नान करो और सब दूर हो जाएंगे। लोग ये बोलते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि पाप करो और गंगा में स्नान करने से भाई पाप मिटाने का क्या संबंध है। इसका कहीं दूर दूर तक ही संबंध नहीं है। मेरा मानना है कि गंगा में नहाने से पाप मिटते हैं, इसका कहीं दूर दूर तक ही संबंध ही नहीं है। इसमें बेचारी गंगा का क्या कसूर है? पाप तुमने किया और गंगा में धो रहे हो। सबके पाप गंगा अगर लेती रही, तुमने पाप किया और गंगा में धोया, और सबके पाप अगर गंगा इसी तरह लेती रही तो गंगा तो नरक में चली जाएगी। और अगर इतना आसान होता कि गंगा में डुबकी लगाने से आपके पाप हल हो जाएंगे तो फिर पाप करने में बुराई क्या रही? मेरा ये मानना है, फिर तो पाप करो, सिर्फ गंगा जी तक जाने का श्रम ही तो है कि गंगा जी के जाओ और नहाया स्नान करिए और पाप दूर। और अब आप एक बात सोचो कि जो गंगा जी के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान ने ऐसे ऐसे तीर्थ के रास्ते से अपने बुरे कर्मों को छिपाने के लिए छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली हैं ताकि बड़े बड़े पापों को झुटलाया जा सके। ऐसा मेरा विचार है कि छोटे छोटे पुण्य करते रहो और अपने आप को, अपने ही मन को भ्रम में डाल के, इसमें लोग भ्रमित रहते हैं कि हमने अच्छा कर दिया, हम गंगा स्नान कर आए और हमारे पाप तिर गए, बस अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। अब एक और है कि छोटा मोटा काम कर लेते हैं लोग बाग कि अस्पताल में दान दे दिया, अस्पताल में दान दे दिया और दान उसी चोरी में से दिया जिसके लिए आप प्रायश्चित कर रहे हो। दान जो आपने अस्पताल में दिया तो जो पाप का धन आपने कमाया उसके लिए प्रायश्चित आप करने के लिए ही तो दान दे रहे हो। उसी धन को आपने दिया, लाख रुपए की चोरी करते हो और 10 रुपया दान में देते हो, तो लाख की चोरी से क्या 10 रुपए, लाख की चोरी करने से आपके 10 रुपए उस चोरी को ढक लेंगे? तो तुम रोज किसे धोखा दे रहे हो? आखिर किसको धोखा दे रहे हो, भगवान को या अपने आप को? ये आपके सोचने का विषय है। अब आप रोज सुबह बैठकर 5 मिनट 10 मिनट माला जप लेते हो, ठीक है, माला के जरिए सोचते हो कि हल निकल गया, या कोई राम राम जप लेता है या कोई राम नाम की चतरिया उड़ लेता है और सोचता है कि मामला हल हो गया, जैसे कि राम जी पे हमने कोई एहसान कर दिया। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब अधिकतर लोग क्या, सभी लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर लोग, और सोचते हैं कि हम पाप से मुक्त हो गए। ऐसे ही एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत शब्द लिखा हुआ था, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि बड़ा इतना खूबसूरत शब्द लिखा हुआ था कि उपवास करके भगवान खुश होते हैं। तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। ध्यान से सुनो, एक मंदिर के बाहर बहुत सुंदर लाइनें लिखी हुई थी कि उपवास करके अगर भगवान खुश होते हैं तो इस दुनिया में कई दिनों तक भिखारी भूखा रहने वाला, जो भिखारी भूखा रहता है कई दिनों तक, उससे सुखी इंसान कोई नहीं होता।
उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करें। इंसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, और इच्छा इंसान को संतोषहीन बना देती है। जो आदमी की इच्छा है वही इंसान को संतोषहीन बनाती है। संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना गरूर अपने आप पर ए इंसान, भगवान ने तेरे जैसों को जाने कितने को मिट्टी में मिला दिया, न जाने कितने को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं लाइनें, अब ध्यान से सुनना। संतोष संत को दिया तो संत से संसार छीन लिया भगवान ने। और मत करना गरूर ए इंसान अपने आप पर, भगवान ने तेरे जैसों को कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में ही मिला दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना से अवगत कराना चाहता हूं कि मैं एक गांव में ठहरा हुआ था। वो छोटा सा गांव था और वहां से स्टेशन लगभग 2 किलोमीटर दूर था। और उस गांव में एक ट्रेन आती थी, छोटा सा गांव था, और एक ट्रेन जाती थी। दिन में 2 ही ट्रेन थी, कोई बहुत ज्यादा स्टेशन पर चहल पहल भी नहीं होती थी। और जो ट्रेन आती थी दिन में वो 12 बजे आती थी, और जो ट्रेन जाती थी वो रात को 2 बजे जाती थी। ज्यादा आदमी भी नहीं थे स्टेशन पर। एक स्टेशन मास्टर था, एक पोर्टर था, एक आध और सफाई कर्मचारी वगैरह था। ज्यादा आदमी भी वहां पर नहीं थे। तो एक दिन, उस दिन जो है एक सेठ, एक व्यक्ति अपने हाथ में एक बैग लेकर गया। तो उसे देखकर स्टेशन मास्टर को कुछ शक हुआ। तो वो आदमी बार बार अपने बैग को देख रहा था, झांक झांक कर, ऐसे झांक झांक के कि मेरे बैग में क्या है। तो स्टेशन मास्टर को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि भाई देखने में तो धनवान लग रहा है, धनी व्यक्ति लग रहा है, इसमें जरूर धन होगा। तो उसने पोर्टर को अपने पास बुलाया और कहा, रात के 2 बजे का टाइम है, जैसे ही ये बंदा सोएगा और तुम इसे मार देना, इसका धन हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। कोई बात नहीं। अब वो व्यक्ति सोए ही ना, कभी इधर डोले कभी इधर डोले, अपने बैग को लेकर टहलता रहा, बैग में ध्यान करता रहा। अब उधर जो पोर्टर था उसने कुल्हाड़ी उठा ली, एक बेंच पर बैठ गया, जिस बेंच पर सेठ बैठा हुआ था वो उस बेंच पर बैठ गया। अब उसको बैठे बैठे नींद आ गई वहीं पर पोर्टर को। तो सेठ, वो आदमी वहां से खड़ा हो गया, फिर वो टहलने लगा। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर आए, वो भी बेंच पे बैठ गए, नींद के कारण वो भी वहीं पर लेट गए। तो इस बीच में पोर्टर की आंख खुली और उसने देखा कि भाई व्यक्ति तो सो गया। तब से तो उसी की तलाश में था कि सोई नहीं रहा है, लेट नहीं रहा है। उसने देखा कि तो सो गया। उसने झट से कुल्हाड़ी मारी और स्टेशन मास्टर खत्म। तो सुबह गांव में खबर फैल गई है कि भाई स्टेशन मास्टर का कत्ल हो गया। तो इस बात से हमको एक सीख लेनी चाहिए। इस बात, यह कहानी मतलब आपको या मुझे उस कहानी ने यह प्रेरणा दी है कि जिसने दूसरे को मारने का इंतजाम किया वो खुद ही मारा गया। मतलब यह है कि जीवन में करीब करीब ऐसा ही हो रहा है। जो दुख हम दूसरे को दे रहे हैं और वही दुख लौट कर आएंगे, और जो सुख हमने दूसरे को दिए हैं और वही सुख लौट कर आएंगे। दुख भी हजारों की संख्या में जाएंगे और सुख भी हजारों की संख्या में वापस आएंगे। और आपको अभी मिलेंगे वो, ऐसा नहीं है कि अगला जन्म में और पिछले जन्म में मिलेंगे। जैसे कुछ स्टेशन मास्टर के दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसका धन लूट लूं, लेकिन मंजूर कुछ और ही था, उसी का कत्ल हो गया। तो उसके मन में बुरा ख्याल आया। तो सबसे बड़ा सुख उसी को मिलता है, न किस्मत से नाराज है वो, न भाग्य रुष्ट हो, जिसकी जरूरतें थोड़ी हो, ईमान बड़ा हो। संक्षेप में कि आप संतुष्ट हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। वो आपके नसीब में देर से मिले सवेर से मिले, वो आपके ऊपर है कि ऊपर वाला आपको कब कितना कैसे देता है। अब एक
चलते चलते हमारा एक सुविचार है, वो भी एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि जब एक थाली में खाना खत्म हो जाता है, आप देखना, एक थाली में जब खाना खत्म हो जाता है तो खाली आपको गंदी लगने लगती है, तो उस थाली को कोई प्यार से नहीं देखता। ठीक ऐसे ही जैसे कि आपकी जरूरत जब लोगों को खत्म हो जाती है ना, तो वो आप उनको बेकार लगने लगते हैं, आपकी कोई कीमत नहीं रह जाती। पता है, वो थाली जब तक गंदी नहीं होती और जब वो गंदी होती है तो तब तक वो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप बेकार नहीं हुए हैं। आप जब तक लोगों की जरूरत में थे और जब तक आपने लोगों का भरपूर साथ दिया, आज उनको आपकी जरूरत नहीं है, उन्होंने इसलिए आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब आप ये मत समझो कि आप बेकार हैं या आपकी कीमत लोग तय करेंगे, आप अपनी कीमत खुद तय करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं, आप अपनी कीमत खुद तय करेंगे और आपको क्या कार्य करना है, कैसा करना है, एक पल भी बिना गंवाए। मेरा फिर वही विचार है, जीवन का जो पल बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। एक पल भी बिना गंवाए अपने मन की जो इच्छा है वो पूरी करो। आप कैसी भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले खबरों के रडार प्रोग्राम में आपसे। तब तक मैं आपका मित्र नीरज गर्ग का आपको नमस्कार।